अच्छा ये क्वेश्चंस भी हैं बिकॉज अभी तो आया नहीं है तो आप देख भी सकते हैं। अच्छा कितने से? ये मैंने बनाए हैं रेलेवेंट टू द लेक्चर्स, कुछ बुक्स में से भी हैं और कुछ मैंने और सोर्सेज से बनाए थे। अस्सलाम वालेकुम। For the tutorial? Yeah. मेरे पास तो लिखे हुए हैं बट इन केस यू गाइस वांट टू सी मैं लिख भी दूंगा आपको, ठीक है? ये हो रहा है ना नॉर्मली इस पे हाँ बस ओके जी। प्रॉब्लम नंबर 1 है let x be a discrete random variable, okay, and it has a PMF. PMF stands for okay, होती क्या है? Like probability output करती है at a certain like input point or output point, like connect to certain output का like probability वो करती है. Yes. So basically आपका रैंडम वेरिएबल है, इट कैन टेक ऑन मल्टीपल वैल्यूज, राइट? अगर वो डिस्क्रीट है तो ये PMF आपको बेसिकली इट्स अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो इनपुट ले रही है आपके रैंडम वेरिएबल की रियलाइजेशंस, जो पॉसिबल वैल्यूज वो ले सकता है, एंड इट आउटपुट्स द प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट। तो योर x capital to denote the random variable, these are its realizations. And this is the PMF. 1/4 8. हाँ, इस पे असल में सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं तो आई डोंट वांट टू यूज़ दिस, तो मैं क्वेश्चंस लिख ही रहा हूँ तो आप उधर से भी देख सकते हो, ठीक है? मैं ये यूज़ कर लेता हूँ सिर्फ क्वेश्चंस। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज, अच्छा इधर मैं थोड़ी सी डिफरेंट इस दफ़ा अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मली आई ट्राई टू कवर द कॉन्सेप्ट फर्स्ट और फिर एग्जांपल्स, बट द फीडबैक दैट आई गॉट वाज के एग्जांपल्स कम हो जाती हैं, ठीक है? तो आई एम ट्राइंग टू रेक्टिफाई दैट बाय बेसिकली डूइंग मल्टीपल एग्जांपल्स फ्रॉम लेक्चर 11 एंड लेक्चर 12 एंड meanwhile trying to explain what I can, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाए, ठीक है? अगर कोई कंसेप्चुअल सवाल हो तो वो हम देख लेंगे, अगर डिस्कस कर पाए तो ठीक है, नहीं तो बाद में ऑफिस आवर्स में कर सकते हैं। ओके जी, द फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन फाइंड करना है आपने। क्या होता है फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन? Very good. Expectation. Right. Very simple. बताएं। क्या हो? आप लोग देखें, मैं एक दफा डोर चेक कर रहा हूँ, बंद तो नहीं। अभी वो डोर बंद हो है जी, बताएं।
this mission x multiplied by p of x. Mention xi, p of xi, right? Where I is from 1 to how many? 1, 2, 3, 4. So that's just what? Kind of like a dot product, right? I mean, -1 times 1 by 4 plus 0 times 1 by 8 plus 1 times 3 by 8 plus 2 times 1 by 4. Okay. इसको आप सम करेंगे, जल्दी से करके मुझे आंसर बता दें ताकि कैलकुलेटर है किसी के पास, मैं ले आता हूँ. Get themselves contain other parts. ये 0.625. बट इन केस मुझे आगे क्लिक करना है 0.625. 0.625. Okay, fine. The B part is second moment निकालना है about the origin mu prime 2. क्या होगा? E of x square. Yes. यहाँ पे 2, यहाँ पे 2. B part, find the second moment what the origin does. ठीक हो गया? ये क्या होगा जी? No idea. स्केयर हो जाएगा स्टूडेंट. Yes. So इधर स्क्वायर आ गया, इधर स्क्वायर आ गया. You know, right? Cube होगा third moment. Cube. That's it. ठीक हो गया ना ये बात क्लियर? इसकी वजह से यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे. इसका आंसर बता दें. So this leads to 1.625. Fine. So now C part इधर ही कर देते हैं. Variance. What would that be equal to? E of x square minus E of x whole square. Very good. So E of x squared minus E of x whole square. What is this equal to? 0.625? No. 1.625. 1.625. So ये तो आपके पास ऑलरेडी आ गया है. Minus 0.625 का स्क्वायर. 1.23. क्या आ गया? 1.234. 1.235. ये आपकी वेरिएंस है? 79/64 है मेरा. आप देख के बताओ. ठीक? Okay, good. Third moment about the origin. Q बदल. Let's see. Yeah. So यहाँ पे क्यूब आ जाएगा. And I mean यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ जहाँ है वहाँ पे क्यूब है. That's it. क्लियर होगी बात? आप लोगों ने लिख लिया? हो गया?
Okay, जी, question number 2. Now x is a continuous random variable. Continuous random variable के लिए आपकी PMF होती है? Summation is your integration. Density. हाँ. Probability density function. क्यों? It doesn't have one specific value. Yes. You can't define a continuous random variable. You can't define the probability of a continuous random variable at a point, right? You have to define it on a range. So, continuous random variable की PDF आपके पास ये है, f of x is equals to 2x, where x is from 0 to 1. Okay. Question क्या है जी? Verify करें PDF है. A valid PDF. B e of x. C e of x squared. D e of x. Variance of x. ठीक है जी. Valid है. वैलिड है लेकिन बताएं कैसे है, शो करना. हाँ. So you integrate from 0 to 1. 0 to 1. Why? Because x आपका वहाँ पे डिफाइन है. 2x dx. अगर तो ये वैसे आपने इंटीग्रेट कहाँ से करना था? Negative infinity. Negative. पॉजिटिव इंफिनिटी, राइट? ओके, गुड. ये क्या आएगा? 2 into x square over 2. राइट. और एक ही कंडीशन होती है वैलिडिटी प्रूव करने के लिए पीडीएफ की, कि दो होती हैं? तो दूसरी क्या होती है? Summation integral is equal to 1 or Positive. that should be उसके बाद positive. जिस नॉन नेगेटिव, राइट? सो वो तो बाय डेफिनेशन है, बिकॉज x जो है आपका ये 2x है, राइट? और आपका x मिनिमम 0 हो सकता है, तो 0 मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? e of x. ये क्या होगा? X f of x. X f of x dx is just x 2x squared dx, right? Okay, what is that? ठीक हो गया? सिंपल इनफ, लाइक इनमें तो अभी कोई मसला नहीं. इनमें क्या है जी, ये बता दें. scale हो जाएगा. x स्क्वायर्ड आ जाएगा. X cube. I'm just gonna write it. So 4. Sorry. Cube है 1 dx. So that would then be equal to 4, which is just 1 by 2. Variance क्या होगी? Again जैसे आपने बताया था, this thing which is 1 by 2 minus the square of this e of x, right? So that's 2 by 3 squared, which is just 1 by 2 minus 4 by 9. इसको resolve कर लें आप जल्दी से. 18. 1 over 18. 0.055. जी आगे 0.055. 0.0.
5 एक मिनट आपने स्केप 1/2 माइनस 4/9 वाला 1/2 minus 4/9. हाँ Yes. 1/18 इज इक्वल टू 0.005 सही लिखा था आपने 1/18. ठीक है, थर्ड पे चलते हैं. ये तो अभी तक कोई काम नहीं है, मतलब इजी तरीन सवाल है. होपफुली आगे जाके थोड़े मुश्किल आपको लगना शुरू हो जाएंगे. अच्छा ठीक. ओके, सपोज x is discrete random variable again. PMF है उसकी ये P of x is equals to 1/5 when x is equals to 1 to 5 and 0 otherwise. By the way, ये किस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आई नो आपको थोड़ा आइडिया है इसका, क्या सॉरी? किस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है? Marginal? नहीं, a specific distribution. Okay, ये आपने अभी पढ़ा नहीं है. नहीं, ये यूनिफॉर्म आप आगे जाके पढ़ोगे. बट द रीजन इज कि हर वैल्यू के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी असाइन हो रही है, मतलब x ये वैल्यूज ले सकता है, राइट? और हर एक के लिए आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो यूनिफॉर्म है. सो इसकी ये एक रियल एग्जांपल क्या हो सकती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की? डायगोनल या पॉइंटलेस. बट एक्चुअली वो नेवर माइंड अबाउट दैट, बिकॉज वो बर्नौली होता है तो मैं उसको नहीं अभी लेके आना चाह रहा. बट खैर द पॉइंट इज ओके. सो नाउ यू हैव अनदर रैंडम वेरिएबल y which is equals to x plus 10, and you have another random variable so z is equals to 3x minus 2. यही है ना? हाँ, कैलकुलेट न्यूमेरिकली. जी, पहले तो इनका ताल्लुक बताना है हमने, फिर इनका ताल्लुक बताना है आपस में क्या है, और फिर हम नंबर्स डाल के कंप्यूट कर सकते हैं. सो ये पार्ट है. Well, I want to find out variance of y in terms of x, right? ऐसे ही? Okay. So variance of y, and that would, but what would this be equal to? Simply I'm just taking this in, right? That would then be variance of x plus 10. अब आपने लेक्चर 11 में, आई थिंक 11 में या 12 में, आई थिंक 11 में प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, थ्योरम होगा, उसका प्रूफ भी होगा कि वेरिएंस ऑफ ax plus b is the same as variance of a squared times variance of x. पढ़ा हुआ है? देखा हुआ या नहीं देखा हुआ? पढ़ा होगा? अच्छा, इसका प्रूफ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप लेक्चर्स में देखोगे समझ आ जाएगी. नहीं आएगी आप मुझसे पूछ लें, इशू नहीं है उसका. ठीक है, हम आगे चलते हैं. अगर चलो मान के चलें कि ये बात ठीक है, अभी के लिए हम अस्यूम कर लेते हैं. तो
क्या होगा? अब मैंने सॉल्व ये करना है और ये मेरे पास गिवन है, तो क्या आंसर आना चाहिए? Where your a and b's are just constants. Variance of x ही आ जाएगा, जी, वेरिएंस ऑफ x ही आ जाएगा, a1. yes, precisely. So variance of y is the same as variance of x, right? Okay, now let's do the b part. Variance of x and variance of z. Again, I will write my z as variance of z is equals to variance of, what is my z equal to? 3x plus 2. Okay, so what would my variance of z be equal to then? It would just be 3 squared, right? क्योंकि उसके साथ coefficient a है. Your a is basically 3, and then variance of x, and that's about it. Clear हो गया? Okay. Calculate numerically. So मैंने variance of y भी निकाल लिया है, variance of z भी निकाल लिया है in terms of x निकाल. variance of x, right? So I can simply now compute my variance of x. मैं ये नहीं करूँगा because I mean it's pretty obvious. करने की ज़रूरत है तो बता दो बिला झिझक. But I think मतलब it's like 1 times 1 by 5 plus, get it ना? वो e of x आएगा, फिर स्क्वायर करके. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. Okay. Let x1 till xn be independent RVs. ठीक है? Each with e of xi equal to mu I and variance of xi is equal to sigma squared. ठीक है जी? Okay, now y is basically by the way ये क्या है? मैंने इसको y जान के कहा है, बट असल में ये क्या है? म्यू नहीं है. mean prime 1. Mean average. सैंपल, हाँ, प्रिसाइसली राइट, एवरेज मीन है, सैंपल मीन है बेसिकली. ठीक है, बट बिकॉज अभी आई थिंक आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा, तो आई एम कॉलिंग इट वाई. एक्सपेक्टेशन भी मीन नहीं होता. एक्सपेक्टेशन होती है ये. There are cases when this is equal to this, Yeah. okay, but it's not the same. Right. Okay. I think आप आगे देखोगे भी जहाँ पे वो शायद exactly same हो, but yeah, ठीक हो गया. अच्छा जी, आप बताएं जी करना क्या है. अब ये आसान वाले तो मैंने कर दिए ना, अब ये वाला आप करा दें. ये भी आसान ही है. जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ y बताएं जी क्या होगी.
जी 1 over n 1 over n कैसे, मतलब q पहले मुझे आपने बताना है कि आप स्टेप्स क्या क्या कर रहे हैं. उसके अंदर वो वाला एक्सप्रेशन जो डालेंगे और हर x की एक्सपेक्टेशन इज म्यू. गुड. 1 over n बाहर आया तो 1 over n स्क्वायर हो गया. नहीं, बट ये देखो ये सम है, राइट? या So this is basically what you can write it as this, right? xi 1 over n बाहर लिख लेते हैं हम, ठीक है? And I equals 1 till n, right? These are the same things, right? राइट. Okay, so now mu by n. जी Mu by n. mu Answer by is mu by n. getting close. mu by n square. नहीं, चलो अब कर लेते हैं. मतलब I think so ये आप यहाँ तक की बात ठीक है, और आप लोग your guys are very close. अगर आप लोग करके देखोगे तो आप खुद ही कर लोगे, बल्कि कर लो खुद ही, करो. Like try it yourself. Because मेरा एग्जाम नहीं है ना, आपका है. सॉल्व मैं करने लगा, ठीक है? e ऑफ हम x की जगह y की जगह पे ये लिख लेते हैं. ओके, एक्सपेक्टेशन को एक लीनियर ऑपरेटर की तरह सोच सकते हैं आप. उसको सिर्फ रैंडम वेरिएबल नजर आता है. या इसका आंसर सिर्फ mu. यस, राइट. एक्सपेक्टेशन एक लीनियर ऑपरेटर की तरह आप सोच सकते हो कि उसको और कोई चीज़ नहीं नजर आती है, उसको सिर्फ रैंडम वेरिएबल नजर आता है. तो दिस बिकम्स 1 over n. दिस गोज इनसाइड सम e of xi, right? And you know what this is. Mu, right? So now you have mu, and this sum is also going on. So you have n of these mu's, right? Do you understand this? Yeah. Okay. So n or n, so this whole thing becomes n mu, and this 1 over n, these are gonna get cancelled, and you're left just with mu. Clear? ठीक हो गया? Okay. Now let's go to variance. अच्छा, वेरिएंस के बारे में आपने देखो, ये काम जो मैंने अभी किया है, एक्सपेक्टेशन पे फर्क नहीं पड़ना था, ठीक है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन की आपने आई थिंक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि उसको सिर्फ रैंडम वेरिएबल नजर आ रहा है और वो उस पर जाके अटैच हो जाएगी या एक्ट करेगी. वेरिएंस के लिए अगर अब मैं ये वही काम करता हूँ कि वेरिएंस ऑफ y is equals to variance 1 over n. 1 over is this. Okay, so now if okay, इधर ही लिख लेते हैं. ये हो गया ना, ऊपर वाला लिख लिया ना.
ओके सो दिस, क्या मैं वेरिएंस को इधर अंदर लेके जा सकता हूँ? लेके जा सकता हूँ? आपने ऊपर क्यों लिखा था? हाँ, ax plus b होल फोर। वो ये चीज थी। अब ये तो रैंडम वेरिएबल्स का सम है, राइट? ओके, नाउ आई एम गोना, बिकॉज ऑफ द मेयर फैक्ट दैट दीज आर इंडिपेंडेंट, आप वरना ये काम नहीं कर सकते। आई कैन राइट दिस एज दिस। बाय द वे, ये वेरिएंस 1/n तो आ जाएगा इधर साइड पे, so ये तो आप अभी भी लिख सकते हो, चाहे इंडिपेंडेंट है चाहे नहीं है, दिस यू कैन डू, ठीक है? But for this to act on this, you need the xi's to be independent. तो मतलब ये है कि सवाल में कोई भी चीज जो बताई गई है, इट्स यूजफुल, राइट? वरना आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो कोवेरिएंस नहीं कर सकते थे, बस ये यहाँ तक जरूरी है, ठीक है? लेकिन अब क्योंकि इंडिपेंडेंट है, हम ये कर सकते हैं, तो 1/n वेरिएंस ऑफ, सॉरी सम इधर लिख लेता हूँ, i इक्वल्स 1/n सम वेरिएंस ऑफ xi, ठीक हो गया? अच्छा, अब ये एक्सक्यूज मी, जी जी, वेरिएंस के लिए हम ex स्क्वायर माइनस c वाला फॉर्मूला नहीं यूज करते, जी तो इसमें हमने एक py स्क्वायर माइनस, नहीं, देखो वो जो आप चीज़ बता रही हो वो ये है कि आपका एक रैंडम वेरिएबल है, उससे आपने e ऑफ एक्स स्क्वायर कंप्यूट किया और e ऑफ x कंप्यूट किया, और e ऑफ x का आपने स्क्वायर लिया और उनको सबट्रैक्ट कर दिया, दैट इज़ योर वेरिएंस। वहाँ पे आपके पास पहली बात एक रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पे यू हैव मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स, राइट? ये बात ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ तक एवरीवन इज विद मी? अब 1/n को जब आप बाहर लेके गए वेरिएंस से, तो शुरू सॉरी, ये मुझे 1/n, होल्ड ऑन, 1/n शुड बी इन, ओके होल्ड ऑन, ये अंदर होगा, बिकॉज नहीं ठीक है, सही जी, बोले? जब आप इसे फिर बाहर लेके गए, क्योंकि इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद एवरी इंडिविजुअल एक्स, तो वो स्क्वायर नहीं हो जाएगा बाय दैट फॉर्मूला। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रही है। सो ये बात समझ आई है, ये नहीं है, मैंने गलत किया था। मैंने जब वेरिएंस को, सो ये आपका y है, ठीक है, और ये 1/n हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इससे बाहर जाना है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आना चाहिए था, तो आई शुड हैव रिटन दिस हियर, राइट? एंड सो फोर्थ 1/n स्क्वायर, थैंक यू। ठीक हो गया? अब ये क्या है? सिग्मा स्क्वायर, n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर, राइट? बिकॉज n टर्म्स है और आपका सिग्मा स्क्वायर, so this would just be 1/n squared n times sigma squared, so this is sigma squared over n। ठीक हो गया? Is that point clear? Let me verify this.
बिल्कुल ठीक। अभी तक क्लियर है सारी बातें? अभी हम चलते हैं चेबीशेव इनइक्वालिटी के ऊपर। ओके, मैं उसका जो थ्योरम है ना वो लिखने लगा हूँ, एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड लाइक द स्टेटमेंट है। तो So it says that if mu and sigma are the mean and standard deviation of a random variable x, then for any positive constant k, the probability is at least (1 minus 1 over k squared). That x will take within k standard deviation of the mean. ओके जी, तो ये क्या कह रहा है कि अगर म्यू और सिग्मा आपके मीन है उस रैंडम वेरिएबल के, तो फॉर एनी पॉजिटिव कांस्टेंट के द प्रोबेबिलिटी इज एटलीस्ट 1 minus 1 over k। सो ये आपकी एटलीस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दैट एक्स विल टेक ऑन अ वैल्यू विद इन k स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द मीन। दिस माइट नॉट बी अपेरेंट राइट नाउ, बट यहाँ से ये नजर आना चाहिए। कैसे नजर आएगा? ये चीज क्लियरली नजर आ रही है? आ रही है ना? ये इनइक्वालिटी के अंदर आपने x माइनस म्यू का एब्सोल्यूट है और फिर Yeah. लेस देन 1। किधर Less ये? than k? No, this is k sigma. K standard deviation, right? Okay. So इसको अगर मैं खोल लूँ तो काफी क्लैरिटी हो जाएगी। तो सिंपली क्या हो जाएगा? x माइनस म्यू k sigma minus k sigma, and I want my random variable के ऊपर value, right? So प्लस म्यू इधर भी कर देता हूँ, प्लस म्यू इधर भी, प्लस म्यू इधर भी, तो म्यू इधर भी ऐड हो गया, यहाँ पे ये खत्म, और प्लस म्यू इधर भी। So this is in other words this, right? This whole thing is just this, and this is it. ठीक हो गया? Is that point clear? Good. So अब सवाल के ऊपर चलते हैं। Our random variable has mean mu and variance this. So problem 5, mu is equals to 20,
sigma squared is equals to 25 use Chebyshev's to find a lower bound for this. जी भाई ये बताना है आपने, इसका भी बता दें, इसका भी बता दें। आपने पहले आपने ए में ये वो 16 लेस देन लिखा है या 10 लिखा हुआ है? ए पे पी 10 this thing and this thing. ठीक So, I mean- which bound is wider? जी Which bound is wider? yeah and why जी so let's do the first. इसको कंपेयर कर लेना इस एक्सप्रेशन के साथ. So, जी, I don't know what my k is at the moment, although it's very apparent, but still. So what is this? P of mu is 20 minus k, मैं वैसे लिख लेता हूँ. Standard deviation is what? 5 Yeah, so 5k, good, then x, and then again 20 plus 5k, right? Obviously this should be equal to this should be equal to this, right? तो क्या है k की वैल्यू? 2 Yeah. So क्या आ जाएगी inequality फिर 1 minus 1 over k squared है, right? Sorry, inequality. ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सवाल है तो पूछे जी. So this equals what? 1 over 1 minus, that's just 2. 2 squared is 4, so 3 by 4. Clear? Okay, the second part. ये आप लोग करा दें मुझे, क्या वैल्यू आएगी? Three. So P of 20 again minus 3 times 5, 15, yeah, precisely. ठीक. So उसके बाद ये क्या आया? What is this? 1 over 1 minus 9, which is just 8 by 9, right? So कौन सी bound wider है और क्यों? By the way, like graphically क्या हो रहा है? Your mu is a parameter, right? It क्या करता है mu? नहीं बताता
हाँ बट उसके अलावा ओके ऑफ टॉपिक अ लिटिल बिट, इट्स अ पैरामीटर, इट्स समथिंग दैट डिफाइंस योर फंक्शन। इस बात का समझ आ रही है क्या क्या मतलब है? आपको जब ये बेल कर्व स्पेसिफाई करनी है तो आपको एक मिडिल पॉइंट चाहिए, फिर आपको चाहिए कि कितनी वाइड होगी, वो एक और पैरामीटर है जो कि आपका सिग्मा है या सिग्मा स्क्वायर्ड या सिग्मा, आई डोंट रियली, मैं भूल जाता हूँ बट या। सो थिंक अबाउट इट लाइक दिस, y इक्वल्स mx प्लस c। जो आपका m होता है और c होता है, ये भी पैरामीटर्स होते हैं। जब आपने ये फिक्स कर दिए, अब आप x को वेरी करो, उसी लाइन के अकॉर्डिंगली वेरी होता जाएगा। So it defines the shape of your distribution function, right? And likewise c ने बता दिया कि ये है, and that's it. So for a different value it would be this, and for different values etc. But the point is graphically, so this is the probability that it's k sigma plus mu, and this is the probability, the area mu minus k sigma, right? So wider कौन सी है? 8/9. क्यों? A higher K, जी, a greater K. a greater k. So इसका रिलेशनशिप क्या होगा बेसिकली? एक लाइक आर्बिट्ररी y over k स्क्वायर्ड है, राइट? k जितना बड़ा होगा उतना ये नंबर आपका छोटा हो जाएगा, और वो जब छोटे नंबर से 1 में से छोटा नंबर माइनस करोगे तो आपकी जो ये इनइक्वालिटी है, दिस वुड बी ग्रेटर देन, लाइक यहाँ पे एक बड़ा नंबर आएगा, सो इट वुड कवर अप मोर। लेट मी सी कि मैंने रीजन सही दी है या गलत दी है। Yeah, so wider interval captures more probability mass and ठीक है, बिल्कुल सही। ये लोअर बाउंड है, राइट? ये बात समझ में आई हुई है या नहीं आई हुई? लोअर बाउंड है जो कि इंक्रीज हो रही है, मैंने उसको मेंशन नहीं किया था, दैट्स व्हाई आई थॉट कि वो मेंशन कर, ठीक, बट वो सही। अच्छा, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम 6। Problem 6. Okay, let f of x have a PDF. Sorry, your x has a PDF 10 into e to the minus 10x for x greater than or equal to 0. ठीक है? And f of x is 0 everywhere else. Okay. Find the first moment generating function. Moment generating function क्या होता है?
use it to find e of x and then e of x squared. अच्छा, हमने ना एक्सपेक्टेशन के बारे में जिस तरह आपने एक चीज़ नोट की होगी वो ये है कि e of some random variable, ठीक है, अभी क्योंकि कंटिन्यूस की बात करें तो हम कंटिन्यूस के टर्म्स में बात कर लेते हैं. यहाँ पे x आ जाता है, यहाँ पे आपकी pdf आ जाती है और dx आ जाता है, राइट? सही है. अगर स्क्वायर्ड हो स्क्वायर्ड आ जाता है, क्यूब हो वो आ जाता है. अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग यू अनदर आइडिया, अनदर वे टू लुक एट इट, जो आपकी अगर यहाँ पे कोई h of x हो तो बाय द सेम लॉजिक यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? h of x, राइट? वेरी गुड. सो मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन भी वही है, नहीं? क्या डेफिनेशन है? Expected value of e power tx. Expected value of e power t x. So simply क्या करना है आपने? जैसे h of x किया था वही काम आप इधर भी कर देंगे, ठीक है? So क्या करूंगे पार्ट के लिए? x is greater than or equal to 0. Okay, fine. So what should I do? Well, 0 to infinity, right? Because my f of x is 0 everywhere else, right? tan बाहर आ गया, e to the tx अंदर आ गया, e to the minus 10x dx. ठीक है जी, सही हो गया. What is this equal to? So अब हमारा आइडिया ये है कि हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को यूज करके एक्सपेक्टेशंस, वेरिएंस, e of x squared सारी चीजें निकाल सकते हैं, राइट? That is because these are just the derivatives of the moment generating function at t equal to 0, right? So बताएं कि ये क्या है? 10 0 to infinity t to the x t minus 10 dx. एक्चुअली माइनस मैं इधर लगा देता हूँ और यहाँ पे 10 माइनस t कर देता हूँ. ठीक है. अच्छा, मेरा क्लेम ये है कि ये कैसे इंटीग्रल सॉल्व होगा, आइडिया दें. इसमें मुझे एक कंडीशन इम्पोज करनी पड़ेगी. उसकी वजह ये है कि अगर मेरा t ग्रेटर देन 10 है, सो 11 है फॉर एग्जांपल, इसको मैं 11 कह देता हूँ. तो 10 minus 11 is -1. -1 into minus x is e to the x. The integral becomes divergent, infinite, right? For me to get a finite value, ये जो चीज़ एग्जिस्ट करेगी ये सिर्फ तब करेगी जब t is less than or equal to 10. So ये कंडीशन मैं इम्पोज करूँगा उसको. ओके, तो अब क्या है, ये आएगा, हम अस्यूम कर लेते हैं कि वही t is less than or equal to 10, right? तो अब क्या कर सकता हूँ मैं? अब तो सिंपल है, 10 e to the x and minus t 0 infinity, ये मैं खत्म कर देता हूँ. क्या लिखूँ जी?
राइट? ठीक लिखा है मैंने, गलत लिखा है? बताएं, सही है गलत है? सही है? Let me see. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? 0 और 0 पे 1। तो जब आप इन्फिनिटी पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो मैं इसको भी बाहर ले जाता हूँ। ये आ गया 10 माइनस बाहर 10 माइनस टी, ये न्यू डिनोमिनेटर वाला मैंने इधर रख दिया ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? 0 माइनस 1, राइट? बिकॉज इन्फिनिटी पे ये इंटेग्रल क्या हो गया? 0 माइनस, क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर ही जब x मेरा इनफाइनाइट है, राइट, तो क्या होगा? 0। और जब x मेरा 0 है तो 1, राइट? तो 0 माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल, आई गेट 10 ओवर 10 माइनस t। क्लियर? ओके, अब क्या करना है? बी पार्ट। जो स्टार्ट में आपने वो कंडीशन इम्पोज करने वाली बात की थी, वो कहाँ से आ रही है? वो इधर से आ रही है कि ये जो मेरा इंटेग्रल होगा ना, ये मतलब ये जो मेरी t की वैल्यू है, ये t, और यहाँ से भी आपको बाय द वे नज़र आ रहा होगा 10 माइनस, नहीं यहाँ से नहीं आ रहा, बट 10 माइनस टी। t अगर मेरा ग्रेटर देन चला जाता है 11 हो जाता है फॉर एग्जांपल, ग्रेटर देन 10 हो जाता है, तो फिर मेरा इंटेग्रल जो है ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी ना, और फिर नेगेटिव इनटू नेगेटिव गिव्स मी पॉजिटिव। तो ये जो इंटीग्रल है ये क्या है? ये डाइवर्जेंट है। सो क्योंकि ये इनफाइनाइट है। सीरीज की नॉलेज में होनी चाहिए। क्या सीरीज जो है का जो चैप्टर है कैल 2 में, उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि यानी सीरीज e to the power infinity to infinity. हाँ, e to the power तो सही है, ये बट चलिए ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। लेट्स सपोज कि कोई और एग्जांपल आ जाती है एग्जाम के अंदर, अब उसके अंदर हमें किस तरह पता चलना पड़े कि ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, या पी सीरीज है, या जो भी है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। गैस मतलब देखो आप जो कोर्स ले रहे हो, देयर आर अ लॉट ऑफ प्री रिक्विजिट्स, राइट? ये तो नहीं है कि आप डायरेक्टली आज ये कोर्स ले रहे हो, तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ आपको ऑलरेडी आप किसी कोर्स वर्क पे बिल्ड ऑन कर रहे हो। तो आई एम गेसिंग नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग क्योंकि हमारा कैल 2 में सीरीज नहीं था हुआ ना। आई थिंक ये देखो, फॉरगेट दैट। अगर आप सिंपली ये चीज़ भी देखो कि एक एक्सपोनेंशियल टू फॉर द पावर ऑफ इंफिनिटी, दैट्स फाइन, वो तो बात मुझे समझ आ गई है। हाँ, आई एम जस्ट सेइंग कि इससे ज़्यादा अगर भी कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसके अंदर हमें एक्चुअली में कोई सीरीज यूज़ करनी पड़े या उसको मैनिपुलेट करना पड़े, वो तो सेट पे डिपेंड करता है। हाँ, बट लाइक आई मीन आई थिंक इतना वो नहीं है, लाइक हाँ, मुझे नहीं लगता कि इतना सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल व्हाट मोस्ट पीपल वुड डू इज कंडीशन इम्पोज नहीं करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आई मीन एक ही पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये आपको नजर आ रहा है कि इसका इंटीग्रल ऐसा होगा। वो जो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, आपके पूरे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है, बट कुछ नंबर कटेंगे, बट द पॉइंट इज कि even if you solve it, right, so you'll get good marks,
Does that make sense? Right? एक्सक्यूज मी, Yeah. आपने इसमें जो ETX है वो बेसिकली हमारा x है और वो fx के साथ fx जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जी आप दोबारा बोलें, ये कह रही हो? ये जो हमने इंटीग्रल लिया हुआ है हाँ. ये बेसिकली हमने x इंटू fx लिखा हुआ है, x into fx नहीं लिखा हुआ. ये ETX है. ये ETX जिस तरह मैंने आपको भी बताया था ना कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है ऑफ h of x, कोई फंक्शन है आपके रैंडम वेरिएबल का, जिस तरह आपने, बल्कि आप ही तो थी जिसने आपने मुझे स्टार्ट में बताया ना कि जब e of x है तो यू कैन राइट इट एज दिस dx और वो सारी चीज़ें, राइट? अच्छा, अगर x स्क्वायर्ड है तो आप स्क्वायर लगा देती थी, राइट? अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर एक इधर आर्बिट्रेरी फंक्शन हो तो सेम यूजिंग द सेम लॉजिक, ऑब्वियसली इसकी जो एक्सप्लेनेशन और सॉरी जो डेफिनेशन है वो आपको लेक्चर्स में मिल जाएगी, बट मैं कह रहा हूँ अगर मैं उसको भी साइड पे रखूँ एंड आई एम जस्ट बाय एनालॉजी ट्राई टू कंस्ट्रक्ट दिस, तो यू वुड जस्ट फाइंड दिस, राइट? अगर मैं एक रैंडम फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल लगा देता हूँ इधर, तो ये भी ये चीज़ बन जाएगी ना, h of x बाय द सेम लॉजिक कि जो इधर है वो आप उधर इंटीग्रल के अंदर लगा देते हो. जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, राइट, वो ये है बेसिकली द एक्सपेक्टेशन ऑफ e to the tx. हेंस यू कैन थिंक कि ये अब आपका फंक्शन है जो कि मैंने इधर लगा दिया. नहीं समझ आया तो पूछो. आपने बेसिकली, लेकिन देखिए fx के साथ जो fx तो आपकी pdf है ना. वो हमने ऊपर वाली यूज किया, हाँ, हमने वो तो सब यही है. यूज़ किया. ठीक. ये बस चेंज कर दिया. अच्छा, So okay, hold on. In general ये है आपका m of xt is just this e of e to the a क्या था tx. Expectation of this, well, what is this equal to by the same logic? Integral, ठीक है, जो भी आपकी रेंज है, अभी मैं ये लिख रहा हूँ e to the tx times the pdf, जो कि इधर ये थी f of x dx. Is that point clear? समझ आ गया? अच्छा, इसमें बेसिकली हमने सिर्फ इंटीग्रल सॉल्व किया, सीरीज का मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता था मुझे आगे सीरीज का वर्ड क्यों यूज हो रहा है. मुझे तो सिंपल इंटीग्रल ही हमने सॉल्व किया, इंटीग्रल सॉल्व किया है हमने, श्योर किया है, बट द पॉइंट वाज कि वो ये कह रहे थे कि हाउ वुड वी अंडरस्टैंड कि हमने यहाँ पे वो कंडीशन t के ऊपर इम्पोज करनी है. वो ये कि ये जो इंटीग्रल डिफाइंड है ये t लेस देन और इक्वल टू 10 पे डिफाइंड है, क्योंकि अगर t की वैल्यू उससे बढ़ जाती है तो ये इंटीग्रल इनफाइनाइट हो जाता है, डाइवर्ज कर जाता है इन अदर वर्ड्स. वाई? बिकॉज अगर t को लेट्स से मैं 11 ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई करो, ये माइनस खत्म हो जाएगा बेसिकली. दैट्स माय मेन इशू. क्लियर है बात? ओके, कहाँ थे आप? इस पे, बी पे. तो वो आया 10/10 minus t. Okay, now I want to do b part. ओके जी, बी पार्ट क्या है? डेरिवेटिव. सो दिस इज बेसिकली दिस, राइट? e of x is just the derivative with respect to t of your moment generating function evaluated at t equal to 0. ठीक है, ये बात क्लियर है? क्या आएगा आंसर?
सबसे पहले डेरिवेटिव ले लेना इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस सो इसको ऐसे लिख लो 10 into वे आई लाइक टू राइट इट -1. ठीक है, अब क्या डेरिवेटिव होगा? माइनस माइनस कैंसिल, माइनस सो एक माइनस यहाँ से आएगा, एक माइनस यहाँ से आएगा, राइट? तो 10/10 to the minus t -2, so that's just 10/10 this thing over here, right? Make sense? t को 0 पुट करो तो एक्सपेक्टेशन आ जाएगी, क्या आएगी? 10/t is 0 but 10 का स्क्वायर, राइट? So that's just 1/10. Clear? The C part, double derivative, same logic, like आपको it's not खास वो नहीं है, like देखो ना, क्योंकि काम आप एक ही किए जा रहे हो. एक तरीका पहले आपने नॉर्मली एक्सपेक्टेशंस को देखा, अब आप मोमेंट जनरेशन से देख रहे हो, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से एक्सपेक्टेशंस को देख रहे हो. बट आइडियाज काफ़ी सिंपल है, मतलब as far as I can tell. I hope you guys agree with me. But yeah, so let's go see e of x squared. ये मेरे पास ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, which is just 10 over इसका स्क्वायर. दिस इज ऑलरेडी अ डेरिवेटिव, राइट? इसका एक और डेरिवेटिव लूँगा, क्या आ जाएगा? 10/10 minus t क्यूब, ठीक है. 2 उधर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. I mean, ये ऊपर गया हुआ था, फिर t को 0 लिया, क्या आ जाएगा? 10 का क्यूब, so 20/1000 by 50. यहाँ से देख लेता हूँ. हाँ, ठीक है. और लास्ट क्या था इसका पार्ट? वेरिएंस कैलकुलेट करनी है. आप वो नहीं मैं कर रहा हूँ, आप तो कर सकते हो. I mean, आपके पास e of x squared है, आपके पास e of x आ गया. क्या माइनस का साइन क्यों देते हैं? जी? जो आंसर है इसमें माइनस कितना चाहिए? माइनस आना चाहिए. -20/1000 था. सो एक माइनस इधर से आया ना. हाँ. होल्ड ऑन, आपके पास ये था, सो दिस इज दिस, राइट? -2 10 -3, इसके साथ भी तो ये माइनस है. ओके. So, लेकिन वो तो मैं 0 नहीं करती हूँ. ठीक वो तो बाद में जीरो करेंगे ना, पहले डेरिवेटिव निकालेंगे उसके बाद जीरो करेंगे. जैसे कि ये एक्सप्रेशन है, राइट? पहले डेरिवेटिव निकालिए उसके बाद जीरो. ठीक है, ओके. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करें. आप ये पेपर देखें, वो क्या वाले पेपर में याद है. मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा पेपर में, जिस तरह हमने एग्जाम दिया था. अच्छा, 7 8 9 10 एंड 11 5 रहते हैं. तो अच्छा, हाउ अबाउट दिस? ये आसान वाला आप कर दो, फिर डिफिकल्ट वाला मैं कर देता हूँ. हाँ, जल्दी से करते हैं फिर. x का मीन 4 है, वेरिएंस 9 है, और y is equals to 2x minus 5 है. Find e of y.
तो अभी हमने किया इस तरह का सवाल है वेरिएंस ऑफ y c is स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आप लोग कर लेंगे, जल्दी से कर दें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप बेशक लिख लो, मैं फिर अगला क्वेश्चन लिखूँ। ठीक है जी। Let x be a discrete random variable. जी, अब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, राइट? तो क्या लिखूंगा मैं? मोमेंट जनरेटेड फंक्शन एक्सपेक्टेशन x equals I e to the t xi 1 minus p x minus 1 p xi की जगह पे x की सम कर दो। इसके अंदर p is another variable. नहीं, p is a constant. हाँ, actually free probability है मतलब। Okay. So this is kind of like probability of having something times probability of not having something. Okay. But PMF मतलब जो total random variable के with respect से this is your probability, Yeah. right? So जी, ये कैसे solve करें? किसी को कोई एक्सप्रेशन में कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है किसी चीज से जो कि ऑलरेडी पड़ी हुई है कभी जिंदगी में? Schmidt. One minus two. वेरी गुड, वेरी गुड, यस। तो देखा सीरीज मतलब माशाल्लाह गुड सी है यार, टेंशन क्लियर है, जबरदस्त। सो not quite, we'll have to massage this expression a little bit, but because of this thing and this thing we sort of see कि okay, you know what, this is a geometric progression. So पहला काम तो मैं p को बाहर ले लेता हूँ।
फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक 1 से। 1 से तो मैं कभी भी किसी चीज़ को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं 1 को कहता हूँ कि वो है e टू द माइनस t e टू द प्लस t। ठीक है, ठीक है, अभी तक कोई मसला नहीं है। ये e टू द t भी बाहर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? तो अगर मैं कॉमन लूं तो ये x माइनस 1 है, राइट? क्या मैं इसको इसी एक्सप्रेशन के अंदर लिख सकता हूँ? यस, राइट, बिकॉज पावर की पावर जो दोनों में वापस में मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट? सो आई कैन राइट दिस एज p to e to the t x equals 1. So you have 1 minus p e to the t x minus 1. This is a geometric series. कहाँ गया है? ये होना चाहिए ना इधर, कि नहीं होना चाहिए? जी होना चाहिए। क्यों? किसके क्वेश्चन में जो था ये तो कोई लॉजिक नहीं। जी 1/n स्क्वायर नहीं 1 over n स्क्वायर नहीं होती 1 over n square क्यों होना है? एक्सटेंशन से आउटसाइड लेकर नहीं Okay, let me see. Hold on. नहीं अच्छा जी, ठीक है, सॉरी फॉर द डिटूर। ये क्या है? ओके, सो जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है उसकी क्या फॉर्म होती है? r equals 1 to infinity r to the n कर देते हैं n over सम a, यही होती है ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म। या मैंने गलत लिख किया? अगर गलत लिख किया तो प्लीज बताएं। a r और n minus 1. a ऊपर होता है। Hmm. थैंक यू। ओके, दिस इज इट। n minus 1 होता है believe. -1 होता है शायद. अगर ये 0 से स्टार्ट होती है, मैं बस लिखी हाँ, हुई। 0 से स्टार्ट नहीं, 0 से नहीं स्टार्ट होगी. अगर 1 से जी? स्टार्ट होगी तो n minus 1 आएगा. a to the rn होता है, ये होती है a n equals 0 से infinity, राइट? और बिल्कुल ठीक है।
सही हो गया। और इसका सम किसके इक्वल होता है? A over 1 minus R. a ओवर 1 माइनस आर, Yes. ये होता है गिवन के r का जो मॉड है Less than 1. लेस देन 1, सो ये आपका r है। Less than 1 equal to. ठीक है, ये आपका r है, सही है। बताएं अब इसका सम क्या होगा? सो आपका r जो है इस पर्टिकुलर केस में वो है ये 1 माइनस पी e टू द t, और a ओवर 1 माइनस r प्रिसाइसली। सो बस ये डालना है आपने r की जगह पर, और a क्या है आपका? 1। सो दिस बिकम्स 1 over 1 minus p times e to the t. E to the t is cancelled. You have p over 1 minus p. आप जी? इससे कैंसिल नहीं कर सकते हो 1 माइनस e to the power t into 1 minus p है। Oh, sorry. ये कह रही है ना? 1 minus r है. So 1 minus this, right? So this is just p e to the t over 1 minus, अच्छा ये तो कैंसिल हो जाएगा, right? और फिर आ जाएगा नो 1 minus 1 तो हो जाएगा ना? वो उसके मल्टीप्लाई नहीं हो रहा et 1 के साथ। Oops, sorry, सही कह रहे हैं। So this is 1 minus e to the t इधर लिख लेता हूँ और 1 minus t कर देते हैं, सही हो गया आपकी। आगे चले, अगला पार्ट क्या है? यूज इट टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे? नहीं, नथिंग डेरिवेटिव हो जाएगा। हाँ, मुझे लगा इंटीग्रल निकालना है। डेरिवेटिव के लिए क्या यूज करेंगे? मैं वैसे क्वोशंट एक्चुअली करना क्वोशंट चाहिए, बट द पॉइंट इज कि आई डोंट लाइक क्वोशंट रूल, तो मैं तो हमेशा प्रोडक्ट रूल से ही करता हूँ। तो मैं ये करूँगा कि इस पूरी चीज़ को ऊपर ले जाऊँगा, -1 डिफाइन कर दूँगा और उसको सिंप्लीफाई करूँगा। करना है तो मैं करके दिखा देता हूँ। हो जाएगा पक्का? इसके कुछ लाइक अलजबरा है, बट फेयरली सिंपल है, इतना वो नहीं है, बट ईदर वे इट्स अप टू यू। एग्जाम में थ्योरम आ रहे हैं प्रूव करना। एग्ज़ाम रिलेटेड सवाल अब मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि अगर हो भी तो इट वुड बी थ्योरम्स के बारे में। आई थिंक सर ने बस ये बोला था कि इजी टू प्रूव, ठीक है, और जो ऑलरेडी आपके पास रिजल्ट्स हैं उनको यूज़ करते हुए अगर आप जो मतलब सो आई वुड थिंक ऑब्वियसली डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, बट जिस तरह वो वाला था जो वेरिएंस वाला निकलवाया था मैंने, वेरिएंस ऑफ ए एक्स वाला, ए एक्स प्लस बी, राइट, ये मेरे ख्याल में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप ना एक्सपेक्ट करें कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर ऑब्वियसली। सो मतलब हाँ, ठीक है। और आई थिंक लेक्चर्स के अंदर भी कुछ सर ने बातें इस तरह से की हुई हैं कि दिस इज़ फॉर दी, जो मैं पढ़ रहा था कि लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, राइट, कुछ लेक्चर्स के अंदर ऐसा है
कि कुछ इनका जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनका प्रूफ है लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, आई करना आपको वो भी चाहिए, ठीक है ना, मतलब। और बाकी किस्मत आपकी अच्छी हुई तो आ जाएगा, नहीं होगी तो नहीं। बट देखो किस्मत से बेहतर क्या चीज़ है? हाँ, प्रेपरेशन, राइट। अगर आपकी प्रेपरेशन है, किस्मत जैसी भी है आपकी, आप कर लेंगे, तो उस पर जाएँ। बाकी ये तो मतलब आगे चलते हैं। अच्छा, कोवेरिएंस और इंडिपेंडेंस का क्या ताल्लुक है, जल्दी से बताएं। अगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 होती है, ओके, सो बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। यस, वेरी गुड, Okay, I got that. yeah. So independence implies covariance is equals to 0, but it's not biconditional. This is not true. Covariance of this equal to 0 does not imply independence. And by the way, why? Why do you think that is? Because covariance ना linear dependence को measure करती है, ठीक है। So you can, for example, अगर आपका let's say एक random variable है x, दूसरा आप random variable y define करें x squared, एक as an exercise, इनकी जो covariance होगी वो 0 होगी, but they are completely independent, completely dependent. डिपेंडेंट तो नजर आ रहा है ना कि कंप्लीटली है, क्योंकि इसकी वैल्यू ही तो इसमें प्लग इन हो रही है। सो y इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस, राइट। बट द पॉइंट इज कि ये सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करती है, ठीक है, लीनियर। उस वजह से यू कैन हैव नॉन लीनियर डिपेंडेंसेस, राइट, और वो प्रॉब्लम बनता है बेसिकली। बट ओके, गुड। सो अब हम सवाल कर लेते हैं। Suppose p of x equals 1 is equals to 0.2, x equals 2 as 0.6. ये क्वेश्चन 9 है, बाय द वे। x equals 3 is 0.2 and define y is equals to 2x plus 5. ठीक है जी। एक्सपेक्टेशन x की y की, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, ये 4 चीज़ें निकालनी है। एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, A, B, करना शुरू करें आप लोग, ये आपने करना है। Correlation, no, covariance.
एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 या दैट कांस्टेंट 0. बट वो इंडिपेंडेंट हो, सो ये नहीं हो सकता. तो ये आएगा, ये नहीं है कि ये इस पे उसको नजर ही नहीं आता. इन अदर वर्ड्स यू कैन जस्ट लाइक दैट्स हाउ आई थिंक इट कांट सी इट, सो इट्स जस्ट एक्ट्स ऑन द रैंडम वेरिएबल्स. तो वो उसका कुछ भी नहीं है. यहाँ पे गया यहाँ पे E of B is equal to B क्यों लिखा है? वो ये कह रहा है कि ओके ये डिफरेंट बात है. एक मिनट. हाँ वो नीचे देखो आप. नोट दैट. तो वो एक यूनिफॉर्म वो कह रहा है कि वो हमेशा एक ही रैंडम वैल्यू लेता है. एक मतलब वो लेता है नहीं, उसके बाद दो और है और वो सॉरी ये हो मतलब ये कि उसको कुछ करेगा नहीं. इन अदर वर्ड्स ये बात समझ आई है या नहीं आई? फिर हम उसको 0 तो नहीं ले सकते. नहीं ले सकते. यस यू राइट.
जीरो नहीं रह सकता। हो गया सारे आ गए हैं जो आप Yes. जी कितने पार्ट हो गए जी 2 पार्ट है। 2 पार्ट हो गए हैं आंसर बताए तीसरा पार्ट फिर मैं कर देता हूँ मैंने वो फॉर्मूला यूज़ किया तो वो खराब हो गया। मैंने ई एम किया। जी आपका आ गया आ गया क्या सर हाँ कोवेरियंस अभी कर रहा हूँ नहीं उसके अलावा मैं कह रहा हूँ बाकी पार्ट्स के मुझे आंसर्स आप बता देना अच्छा E of x2 जी एक मिनट जी बताएं ई ऑफ एक्स क्या है 2 ओके E of y -1 ई ऑफ y इज 9 9 ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला x square 2x ये plus 4.4 ओ हाँ मैंने -5 के साथ कर दी ठीक है 9 है e of x square 4.4 है जी ठीक हो गया वेरिएंस क्या है एक्स की ए पार्ट में 0.4 Very good. 0.4 बिल्कुल ठीक है बी पार्ट में ई ऑफ वाई क्या है y 9 ठीक है वेरिएंस क्या है variance मैंने 1 निकाली वेरी गुड ठीक है वेरिएंस निकली हुई है सबकी बी पार्ट तक सबका हो गया कि नहीं हुआ हो गया चलो अब को वेरिएंस है ये क्या होती है अगर आर्ग्यूमेंट सेम है तो ये तो 1 नहीं ये क्या है पूछना है आपने इस पर ये मतलब इस तरह सोचो को मीन्स 2 अब अगर दोनों ही एक्स आ गए हैं तो ये क्या है x वेरिएंस ओ हाँ x स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हाँ ठीक है चल ठीक है इसकी क्या वैल्यू थी 0.4 ठीक हो गया इस केस में भी 2 स्क्वायर नहीं होगा जी इस केस में भी 2 स्क्वायर नहीं होगा इस केस में 2 स्क्वायर नहीं होगा नहीं यहाँ पे डिस्प्ले क्यों नहीं होगा मतलब वो 2 बाहर आ गया है और अब आपका ये चीज़ है यहाँ जी
क्लियर है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट सिर्फ क्या होता है? कोवेरिएंस ओवर देयर स्टैंडर्ड डिविएशंस, तो सिग्मा स्क्वायर्ड्स ऑफ x एंड y। तो ये तो सिंपली आप कर लेंगे, अगले पे चलते हैं। ठीक है, ये तो फॉर्मूले में नंबर डाल दें। ओके, अब ये ना 10 और 11 की आप स्टेटमेंट्स पढ़ लें, ठीक है, और मुझे बता दें इनमें से मैं एक करा देता हूँ। इसका सी पार्ट नहीं है बाय द वे, बट 10 या 11 में आप लोग देख लो, जो भी आप कहते हो तो मैं बता देता हूँ। जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसका क्या फॉर्मूला है? कोवेरिएंस ओवर द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। seems worse, so 11 छोटा है वैसे, तो बच्चे मतलब 11 का आइडिया फेयरली सिंपल है कि जब आपके इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स होते हैं तो आप हर एक का जो जनरेटिंग फंक्शन है उनको आप एज अ प्रोडक्ट लिख सकते हो। x1 ठीक है, जब आप ये काम कर सकते हो, अब आपके पास इनका एक्सप्रेशन ऑलरेडी है, वो क्या पता है, वो उधर लिखा हुआ है क्वेश्चन में गिवन म्यू बाय टी समेशन म्यू आई into t इनटू टी plus half प्लस हाफ summation sigma I square सिग्मा आई स्क्वायर्ड और ब्रैकेट के बाद t square टी एक्सक्लेमेशन स्क्वायर। ये हाँ। ओके, सो आप हर एक के लिए x1 के लिए, x2 के लिए, x3 के लिए ये सारा कुछ कर सकते हो। जी ये वाला तो शो करना था, ये शो करना था, वो जो है वो ऊपर है। मैं क्वेश्चन देख लूँ। ओह हाँ, ये तो शो करना है, बट ये ऊपर ये गिवन है ना ये चीज़, सो ये राइट, It's just bringing the summation signs in. हाँ, बट वो कैसे आ रहा है कि ये सारे आप उनका प्रोडक्ट लिख सकते हो। सो ये बेसिकली x1 हो गया 1 टाइम्स फिर यही आर्ग्यूमेंट और यहाँ पे 2 2 आ जाएगा एंड सो फोर्थ, राइट? ओके, सो a compact way to write this would just be with this. ये डराने वाले नहीं है, ये कुछ भी नहीं है इसका मतलब। इसका सिर्फ ये मतलब है कि जिस तरह सम के अंदर होता है xi, राइट, i equals 1 2 5 फॉर एग्जांपल, तो आप सबको ऐड कर रहे हो, इसका मतलब है प्रोडक्ट, राइट? प्रोडक्ट क्या कि ये इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ म्यू 2t प्लस हाफ सिग्मा 2 स्क्वायर t स्क्वायर and so forth, right? Okay, so जब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ये चीज सही है।
अब जब ये प्रोडक्ट अंदर हिट करेगा बेसिस सेम है तो प्रोडक्ट बिकम्स सम, ओ ठीक है, एक्सपोनेंशियल की वजह से। राइट? तो वो आपका वो लिखा हुआ, ठीक है। अब एक सवाल रह गया है, अगर आप देख लो, अगर कहते हो तो वो भी मैं करा देता हूँ। सॉरी, इसके अंदर एक्सपेक्टेशन भी निकालनी है, म्यू आई, ये मैंने पूरा नहीं कराया, आइडिया दिया है मीन और वेरिएंस, बट वो थोड़ी, आई मीन दिस इज योर लाइक इट्स नॉट दैट बिग डील, अगर आप जाके खुद सोचोगे तो हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी अब मुझे आप ये बताओ कि ये करना है या नहीं करना। आखिरी सवाल है, प्रॉब्लम नंबर 10। तो आपके पास दो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस दिए हुए हैं और एक रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ बोथ ऑफ दोज रैंडम वेरिएबल्स, राइट? आपने ये निकाला है, ये हो जाएगा नहीं होगा? तो the expected value would be ऑफ वाई, वो हो जाएगा उन दोनों के डिफरेंशियल का सम। सो ओके, मैं आइडिया दे देता हूँ। टाइम काफी हो गया या मैं जल्दी थक गया हूँ? नहीं, काफ़ी हो गया, हो गया? 7 घंटे हो गए। 2 ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस लिए मैं लिख रहा, ई ऑफ वाई आपने निकालना है, राइट? सो ई ऑफ वाई वुड जस्ट बी 2 ऑफ ई ऑफ x1, इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है, प्लस 2 ऑफ ई ऑफ x2, इसका भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है, राइट? इन दोनों का दिया हुआ है, तो वो डेरिवेटिव आप लोगे, उससे आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, राइट? x1 का भी दिया हुआ है और x2 का भी दिया हुआ है, उससे आपका आ जाएगा, राइट? और इसी तरह से सेकंड पार्ट क्या है? वेरिएंस। हाँ, वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए डबल डेरिवेटिव ले लेंगे, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रिकी होगा, केयरफुली करना पड़ेगा, बट अगर आप कहते हो तो मैं करा देता हूँ। फिर आप अपलोड कर देंगे क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चंस और इसके नीचे सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, बट वो सेपरेटली मैंने किए थे ताकि मैं सिर्फ सवाल देख सकूँ, तो फिर बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बट लाइक हाँ, वो सी पार्ट कैसे? सी पार्ट नहीं है, सी पार्ट नहीं है, अच्छा। सी पार्ट क्योंकि वो सिलेबस में हाँ अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, तो वो हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू।